हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव मित्तल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम क्लासेस में। मैं आपका दोस्त और एक टीचर जो आपको मैथ्स एक आसान और एक नए तरीके से सिखाना चाहूँगा। मेरा मोटिव आपको सिखाना है, ना कि रटाना। मैं आपको मैथ्स कुछ लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर सिखाऊंगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे में मैथ्स का एक बहुत बड़ा मार्जिन है। उसको कवर करने के लिए हमको पहले कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक से। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैथ्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है अर्थमेटिक और दूसरा है एडवांस। बट इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कैलकुलेशंस स्ट्रॉन्ग कराना चाहता हूँ, जिन पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नंबर 1, जो कि है हमारा स्क्वायर। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर। जैसे कि स्क्वायर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक, किसी भी नंबर का या कांस्टेंट या वेरिएबल का स्क्वायर, जैसे कि आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर, या किसी नंबर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। आइए पहले कुछ स्क्वायर्स देखते हैं जिनका स्क्वायर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि आप जानते हैं 2 का स्क्वायर 0, 4, 3 का स्क्वायर 0, 9, 4 का स्क्वायर 1, 6, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 124, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256। शायद आपको थोड़ा बोरिंग लगे, बट ये याद होना ज़रूरी है। 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529 और 24 का स्क्वायर 576। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा 2 का स्क्वायर, ये सब आपको पता होगा। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास, इसमें क्या नया था। तो आइए कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, लास्ट डिजिट जो परफेक्ट स्क्वायर की है वो क्या क्या है। 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 1 है और 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की जो लास्ट डिजिट होंगी वो हमेशा ये होंगी 0, 1, 4, 5, 6, 9। या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की जो लास्ट डिजिट है वो 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं होगी। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की जो लास्ट डिजिट है वो 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं होगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 2, 3, 7, 8 किसी की भी लास्ट डिजिट नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 से लेकर 24 तक के ही स्क्वायर्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि ये रूल है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो
1 के स्क्वायर से लेकर 24 के स्क्वायर तक वेरी करती हैं। 1 के स्क्वायर से 24 तक स्क्वायर तक वेरी करते हैं। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट जो होती हैं वो 1 के स्क्वायर से लेकर 24 तक के स्क्वायर तक ही वे होती हैं। जैसे कि यहाँ पर 04 है, 09 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है, 00 है। इस पर बॉक्स बना देते हैं, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पर 21 है, ये 44 है, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्क्वायर है। यहाँ 69 है, ये 96 है, ये 25 है, ये 56, 89, 24, 61, 00, 41, 84, 29, 76। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो इनमें से ही कोई सी लास्ट 2 डिजिट होंगी, चाहे हम किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर क्यों ना कर लें। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन्हीं बेसिस पे। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है ये 362, लास्ट डिजिट क्या है 2। हमने अभी क्या पढ़ा था कि लास्ट डिजिट कौन सी नहीं होती, 2, 3, 7 और 8। ये कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट नहीं होती। हमसे भी पूछा यही है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है। हमने इसकी लास्ट डिजिट देखी, लास्ट डिजिट क्या है 2, जो कि किसी पर परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट नहीं होती, इसे काट दीजिए। फिर देखा 7, 7 भी किसी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट नहीं होती, इसे भी काट दीजिए। 9, 9 किसी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट हो सकती है, देखते हैं इसको आगे। पहले ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, यहाँ पे फिर से 7 जो कि किसी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट नहीं होती, तो इसको भी काट दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। फिर से देखिए 2 जो है किसी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट नहीं होती, तो हमने इसको काट दिया। ऐसी 7 देखिए, 7 भी किसी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट नहीं होती, इसलिए हमने इसको भी काट दिया। 9 होती है तो इसको बाद में देखेंगे, ऐसी 7 को हमने यहाँ पे काट दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, पहले आप करने की कोशिश कीजिए फिर मैं बताता हूँ इसको। जैसा कि आपने कर लिया होगा अब तक, इतना हार्ड नहीं है। हमने यहाँ 2 देखा, 2 किसी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट नहीं होती, तो हमने इसको भी काट दिया। 7 देखा, 7 भी किसी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट नहीं होती, हमने इसको काट दिया। 1 देखा, 1 होती है किसी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट। यहाँ पे बात ये नहीं चल रही किस परफेक्ट स्क्वायर की होती है, बात ये चल रही है कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। हमने 3 पाए, 3 भी किसी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट नहीं होती, तो हमने इसको भी काट दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमने देखा 8 लास्ट डिजिट, तो ये भी किसी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट नहीं होती, तो हमने इसको काट दिया। यहाँ 3 आए, 3 भी नहीं होता। 4 हो सकता है, 2 नहीं होता, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी ऑप्शन ठीक हुआ। यहाँ पे 144 ये बहुत एक इम्पोर्टेंट स्क्वायर है, जो कि 38 का स्क्वायर है। इस बहुत बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है वो। कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, वो बोल देगा कि ए बी बी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का, एक्स वाई का, तो वो पूछ लेगा कि इसका फाइंड एक्स प्लस वाई, फिर ऑप्शन दे देगा। तो हमको ये याद होना चाहिए कि जो 3 टाइम्स रिपीट होता है वो खाली 38 के स्क्वायर में ही होता है। तो यहाँ पे नंबर क्या हो गया 144, ये किसका स्क्वायर है 38, तो x क्या हो गया यहाँ से 3 हो गया और y क्या हो गया 8, तो इसका आंसर हो गया 11। जो भी ऑप्शन में 11 होगा वही इसका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमने यहाँ पे देखा 7 किसी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट नहीं होती, तो उसे काट दीजिए। 8 देखा, 8 भी नहीं होती, इसको भी काट दीजिए। अब हम आए यहाँ पर 5, ये भी होता है, और यहाँ पे भी 5 ये भी होता है। अब तो मुश्किल हो गई, अब कैसे करें भाई।
अब देखिए कैसे करना है। अब यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट देखनी है हमको। यहाँ पे लास्ट डिजिट तो हो नहीं रहा, अब लास्ट 2 डिजिट पाइए। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि लास्ट 2 डिजिट जो भी किसी परफेक्ट स्क्वायर की, वो इनमें से किसी स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट होंगी। हमने 5 देखना है, तो 5 की लास्ट डिजिट क्या होती है? 25। यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी 25। क्या 15 होती किसी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट? यहाँ पे देखिए, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट 15 नहीं होती। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया गलत, ये ऑप्शन हो गया ठीक। 3025। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप करिए, पहले करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने 1 देखा। 1 किसी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट हो सकती है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो, कुछ कह नहीं सकते। 7 देखा। 7 तो किसी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट होती नहीं है, तो इसे काट दीजिए। फिर यहाँ पे 8, ये भी नहीं होती। 1, यहाँ पे फिर से 1, तो ये हो सकता है। आइए देखते हैं 2 1 और 7 में से लास्ट 2 डिजिट कौन सी होती हैं। हम 2 1 पे आए। 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 हमने यहाँ देखा, तो मतलब 11 का स्क्वायर की लास्ट डिजिट होती है 2 1 होती है। 7 1 देखिए, 7 1 6 1 होती है। 7 1 नहीं, 4 1 भी होती है, 7 1 नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 1 किसी भी लास्ट 2 डिजिट नहीं होती किसी परफेक्ट स्क्वायर की। तो मतलब ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत, और ये वाला ऑप्शन हो गया ठीक। अभी यहाँ पे ये बात नहीं चल रही कि इनमें से ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, बात ये चल रही है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ये बहुत जगह हेल्प करता है हमें सीधे सीधे कैलकुलेशन को सॉल्व करने में, तो ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे 3 5 है, मतलब ये 5 है, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है उसकी हो। 7 है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ 8 है तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे 4 है, ये हो सकता है भाई किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। आइए देखते हैं। 0 4 2 का होता है, तो मतलब ये हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन जो है ये पॉसिबल हो। 3 5 देखते हैं। 3 5 किसी की परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट होती है। 3 5 2 5 होती है, जिसकी भी होती है, तो 3 5 नहीं होती। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4 से देखा होगा कि जो 5 की लास्ट डिजिट है वो 2 5 ही होती है। 3 5 ना 3 5 होती, ना 1 5 होती। तो आइए इस पर ये एक कॉन्सेप्ट है, तो आइए उसको देखते हैं। यदि कोई नंबर है जिसकी लास्ट डिजिट 5 है, हमें उसका स्क्वायर करना है, तो उस परफेक्ट स्क्वायर की जो लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो हमेशा 2 5 होंगी। किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 5 है, हमें उसका स्क्वायर करना है, तो उसकी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो हमेशा 2 5 ही होंगी। अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे 15 का स्क्वायर करिए तो 2 2 5 होता है। 25 का करेंगे तो इसका होता है 6 2 5। 35 का करेंगे तो 12 2 5 होता है। यहाँ पर देखा लास्ट 2 डिजिट हमेशा 2 5 ही होंगी। क्वेश्चन कैसे आएगा इसके ऊपर? क्वेश्चन वो पूछ लेगा आपसे कि भाई ए ऑप्शन तो हमारा है कि 4 9 3 5 ये है, या ये बोल देगा कि 2 0 1 5 है, या ये बोल देगा 7 8 9 3 5, या डी बोल देगा 3 0 2 5। यहाँ पर मैं देखा लास्ट 2 डिजिट 2 5 कौन सी है? 2 5 ओनली ये वाली है, तो मतलब ये ही करेक्ट ऑप्शन है, यही परफेक्ट स्क्वायर होगा। बाकी कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब तक हमने कितने पॉइंट सीखे, आइए उनको एक जगह दोबारा से रिवाइज करते हैं। अब तक हमने फर्स्ट पॉइंट क्या सीखा? फर्स्ट पॉइंट ये सीखा, ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की जो
लास्ट डिजिट है वो 2, 3, 7, 8 नहीं होती। कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होती। सेकंड पॉइंट क्या सीखा कि परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो 1 के स्क्वायर से लेकर 24 तक के स्क्वायर के परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होंगी। मतलब इनके परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होंगी हमेशा। तीसरा रूल क्या सीखा? तीसरा रूल सीखा कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं जिसके लास्ट में 5 है तो उसकी लास्ट 2 डिजिट हमेशा 2, 5 होंगी, हमेशा 2, 5 होंगी। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड